नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी के रंग में। दोस्तों, सन 1985 में अपने देश भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और उसमें सन 1992 में संशोधन किया गया था। इसके बाद काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अब जाकर के नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या-क्या है, इसमें कितने भाग हैं और हर भाग में कितने अध्याय हैं, अध्याय के क्या नाम है और वो किस पृष्ठ संख्या से शुरू होते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। दोस्तों, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 कुल 4 भागों में है। भाग 1 में स्कूल शिक्षा, भाग 2 उच्चतर शिक्षा, भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति। ये जो हैं 4 भाग हैं और चारों भागों के नाम हैं। अब जानते हैं भाग 1 में कौन कौन से अध्याय हैं और उनके क्या नाम हैं। तो भाग 1 में जो अध्याय 1 है उसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव। अध्याय 2 का शीर्षक है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। अध्याय 3 का नाम है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तर पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। अध्याय 4 का शीर्षक है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। अध्याय 5 है शिक्षक। अध्याय 6 है समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। दोस्तों, हम बता देना चाहेंगे कि जो अध्याय 7 है उसका शीर्षक है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अध्याय 8 का शीर्षक है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन। दोस्तों, जो पृष्ठ संख्या है अध्याय 1 जो है पृष्ठ संख्या 11 से शुरू होता है। अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 13 से शुरू होता है। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 16 से शुरू होता है। अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 18 से शुरू होता है। अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 32 से शुरू होता है। अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 40 से शुरू होता है। अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 46 से शुरू होता है और अध्याय 8 पृष्ठ संख्या 50 से शुरू होता है। अब आइए जानते हैं भाग द्वितीय जो कि है उच्चतर शिक्षा। इस भाग द्वितीय में कौन कौन से अध्याय हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी पृष्ठ संख्या क्या है। भाग द्वितीय जो है वो अध्याय 9 से शुरू होता है जिसका शीर्षक है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 54 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 10, इसका शीर्षक है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 56 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 11, इसका नाम है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 59 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 12,
इसका शीर्षक है सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 63 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 13। इसका शीर्षक है प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 66 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 14। इसका शीर्षक है उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 68 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 15। इसका शीर्षक है शिक्षक शिक्षा। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 69 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 16। जिसका शीर्षक है व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 72 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 17। इसका शीर्षक है नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 74 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 18। इसका शीर्षक है उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 77 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 19। जिसका शीर्षक है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 81 से शुरू होता है। इसके बाद है भाग तृतीय, नई शिक्षा नीति 2020 का भाग तृतीय जो है वो है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। तो आइए जानते हैं इस भाग में कौन कौन से अध्याय हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी पृष्ठ संख्या क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 भाग 3 अध्याय 20 से शुरू होती है, जिसका शीर्षक है व्यावसायिक शिक्षा, जो पृष्ठ संख्या 83 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 21। इसका शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 85 से शुरू होता है। इसके बाद अध्याय 22। इसका शीर्षक है भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 88 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 23। इसका शीर्षक है प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 94 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 24। जिसका शीर्षक है ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 97 से शुरू होता है। अब आइए जानते हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के भाग चतुर्थ में क्या है, जो कि है क्रियान्वयन की रणनीति। भारतीय नई शिक्षा नीति 2020 का भाग चतुर्थ जो है वो अध्याय 25 से शुरू होता है, जिसका शीर्षक है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 101 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 26। इसका शीर्षक है वित्त पोषण, सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 101 से शुरू होता है। इसके बाद है अध्याय 27। इसका शीर्षक है कार्यान्वयन, जो कि पृष्ठ संख्या 103 से शुरू होती है। यह अध्याय पृष्ठ संख्या 103 से शुरू होती है। और सबसे अंतिम में यहाँ पे प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची दी गई हुई है।